गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के री एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज है तीसरी क्लास। और प्राचीन भारत के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सब दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो 16 महाजनपद में दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए कि 16 महाजनपद क्या है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के समय अवधि के दौरान कुछ कस्बों की स्थापना की गई जो व्यापार और शिल्प कला के प्रमुख केंद्र थे। इन्हीं कस्बों में शामिल थे दोस्तों 16 महाजनपद, जिनका साक्ष्य हमें मिलता है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों का साक्ष्य मिलता है और किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का साक्ष्य मिलता है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय से दोस्तों 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है या 16 महाजनपदों का साक्ष्य मिलता है। और जैन ग्रंथ का नाम है दोस्तों भगवती सूत्र, जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद आप लोग देखिए 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी और वर्तमान में वह किस स्थान पर पड़ता है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले देखिए मगध महाजनपद को, और मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों राजगृह या गिरिव्रज। और बाद में हर्यंक वंश के शासक उदयन ने मगध महाजनपद की राजधानी कर दी पाटलिपुत्र। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों राजगृह या गिरिव्रज, और बाद में मगध महाजनपद की राजधानी हर्यंक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र कर दिया। और वर्तमान समय में दोस्तों यह महाजनपद पड़ता है गया बिहार में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला देखिए गांधार महाजनपद, और गांधार महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला, और वर्तमान में यह स्थान पड़ता है दोस्तों रावलपिंडी पाकिस्तान में। और इसके बाद आप लोग देखिए अवंती महाजनपद, और अवंती महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों माहिष्मती और उज्जैन, और वर्तमान में यह स्थान पड़ता है मालवा मध्य प्रदेश में। और इसके बाद देखिए सुरसेन महाजनपद, और सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों मथुरा, और वर्तमान में इस स्थान को कहा जाता है दोस्तों मथुरा ही। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला महाजनपद देखिए मत्स्य महाजनपद, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, और वर्तमान में इस स्थान को कहा जाता है दोस्तों जयपुर, जो कि है राजस्थान में। इसके बाद देखिए वत्स्य महाजनपद, और वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी, और वर्तमान में यह पड़ता है दोस्तों प्रयागराज या जिसे इलाहाबाद कहते हैं यूपी में। इसके बाद देखिए कुरु महाजनपद, और कुरु महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ, और वर्तमान में यह स्थान पड़ता है मेरठ यूपी और हरियाणा में। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अंग महाजनपद, और अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा, और वर्तमान में यह स्थान पड़ता है मुंगेर भागलपुर बिहार में। और चंपा से दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चंपा के लोगों ने सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग किया था दोस्तों युद्ध में। तो अंग देश की राजधानी थी या अंग महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों चंपा, जहां के लोगों ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। और वर्तमान में यह स्थान पड़ता है मुंगेर भागलपुर बिहार में। इसके बाद देखिए दोस्तों कोसल महाजनपद, और कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, और
इसी महाजनपद के कुछ बड़े शहर थे दोस्तों, जिनका नाम था अयोध्या और साकेत नगरी। और वर्तमान में यह स्थान पड़ता है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद देखिए काशी, और काशी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों वाराणसी, जिसे हम लोग जानते हैं वर्तमान में कहा जाता है बनारस। इसके बाद देखिए वज्जी महाजनपद, और वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली या मिथिला, और यह स्थान वर्तमान में पड़ता है दोस्तों बिहार में। और इसके बाद देखिए मल्ल महाजनपद, और मल्ल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों कुशीनारा, और यह स्थान वर्तमान में पड़ता है दोस्तों देवरिया उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद देखिए दोस्तों चेदी महाजनपद, और चेदी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों सोथिवती या बांदा, और वर्तमान में यह पड़ता है बुंदेलखंड में। और फिर अगला महाजनपद देखिए पांचाल महाजनपद, और इस पांचाल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों अहिछत्र, और वर्तमान में यह स्थान पड़ता है दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद अगला देखिए अस्मक महाजनपद, और अस्मक महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों पैठण या पैठन, और यह स्थान पड़ता है दोस्तों वर्तमान में दक्षिण भारत में कर्नाटक, बेंगलोर और तेलंगाना में। इसके बाद लास्ट में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कंबोज महाजनपद, और कंबोज महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों पुंछ, और ये पड़ता है दोस्तों वर्तमान में राजौरी, जो कि है जम्मू कश्मीर में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि काशी महाजनपद पर कब्जा किया था कोसल महाजनपद ने, और महाजनपद में जो कर या टैक्स लगता था दोस्तों वो फसलों का 1/6 भाग लगता था। अर्थात दोस्तों जो भी किसान फसल उगाते थे उसका 1/6 आपको कर के रूप में देना पड़ता था। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग 16 महाजनपद से ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।